अज़दुद्दीन ओवैसी की सुप्रीम कोर्ट में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 याचिका पर सुनवाई। संभल के कलेक्टर वो दिखा रही हैं जो योगी मोदी आपको दिखाना चाहते हैं। सपा सांसद पर अवैध निर्माण का नोटिस जारी। बिजली चोरी का 1 करोड़ 90 लाख का नोटिस भी किया जारी। संभल में पौराणिक खुलासे जारी। मुगल काल और पृथ्वीराज चौहान के समय के भवन मिले। नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्ता की परख। AIMIM मुखिया अज़दुद्दीन ओवैसी ने प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 मामले में सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं। CJI संजीव खन्ना और जस्टिस संजय कुमार की बेंच इस मामले पर आज ही सुनवाई करेगी। ओवैसी ने अपनी याचिका में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 को सख्ती से लागू करने की मांग की। तो वहीं यूपी के संभल में जामा मस्जिद के पास निर्माणाधीन पुलिस चौकी को लेकर AIMIM चीफ सांसद अज़दुद्दीन ओवैसी ने देश की बाकी मस्जिदों की स्थिति को लेकर केंद्र और योगी सरकार पर निशाना साधा। ओवैसी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुवैत दौरे का भी जिक्र करते हुए कहा कि काशी में वजूखाना बंद कर दिया गया है, मस्जिद में नमाज के बदले कुछ और हो रहा है। मथुरा ईदगाह मस्जिद पर नजरें लगाए बैठे हैं। अज़दुद्दीन ओवैसी ने आगे कहा कि संभल के कलेक्टर साहब आपको वही दिखा रही हैं जो योगी मोदी आपको दिखा रही हैं। नरेंद्र मोदी कुवैत गए थे, वहां के शेखों से लिपट कर गले मिले। ओवैसी ने कहा कि बुला के लाओ शेखों को और दिखाओ कि तुम्हारी हुकूमत यहाँ पर क्या कर रही है। वक्फ बिल लाकर ये मुसलमानों की जमीन हड़पना चाहते हैं ताकि मुसलमानों ने उसकी दरगाह को छीन लिया जाए। संभल के सामने जो जमीन है वह वक्फ की है। उधर धार्मिक और ऐतिहासिक धरोहरों से घिरे संभल में आए दिन नए रहस्यों की जानकारी के साथ ही कई पौराणिक खुलासे सामने आ रही हैं। संभल के चंदौसी में मोहल्ला लक्ष्मणगंज में बावड़ी की पूरी इमारत तलाशने के लिए खुदाई का काम जारी रहा। करीब 30 फीट नीचे तक खुदाई हो चुकी है। संभल जिले में जगह जगह मुगल काल और पृथ्वीराज चौहान के काल के भवन मिल रहे हैं। संभल की प्राचीन बावड़ी पृथ्वीराज चौहान के शासनकाल की मानी जा रही है। वहीं फिरोजपुर का किला मुगल कालीन दौर का बना है। चंदौसी तहसील के गांव खेतापुर अमरपुर उर्फ धर्मपुर में स्थित चुअरखेड़ा मढ़ी प्राचीन सिद्धपीठ आश्रम के महंत किशन महाराज का कहना है कि मढ़ी पृथ्वीराज चौहान के शासनकाल की है। महंत ने बताया कि वह 17 वर्ष से मढ़ी पर रह रही हैं। वर्ष 2004 के दौरान भी सुरंग की खुदाई हुई थी, जहाँ प्राचीन सिक्के भी मिले थे। महंत का दावा है कि इस सुरंग संभल तक जाती है, जो यहाँ से करीब 24 किलोमीटर दूर है। वहीं उनके मुताबिक करीब 800 वर्ष पहले मढ़ी से सुरंग बनी थी। डीएम संभल का दावा है कि प्राचीन स्थल की साफ सफाई कराकर निरीक्षण कर स्थिति का जायजा लिया जाएगा। इसके बाद खुदाई भी कराई जाएगी। जिले में 68 तीर्थ और 19 कुएं धार्मिक महत्व को बताई जा रही हैं। इन सभी स्थानों पर ASI की टीम भी सर्वे कर चुकी है। हालांकि ASI की सर्वे रिपोर्ट जिला प्रशासन को मिलना बाकी है। उसके आधार पर इन सभी स्थानों पर सौंदर्यीकरण का कार्य होना है। यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार ने संभल को अपनी प्रतिष्ठा से जोड़ रखा है। सपा सांसद को प्रशासन हर तरह से घेरने के लिए कार्रवाई कर रहा है। इसी के चलते सपा सांसद जिया उर रहमान बर्क को मकान के अवैध निर्माण बताते हुए तीसरा नोटिस जारी कर दिया गया। 7 दिन का समय इस अंतिम नोटिस में दिया गया है। यदि इस अवधि में सांसद अपना पक्ष नहीं रखते हैं तो उनकी मुश्किल बढ़ सकती है। जुर्माना लगने के साथ ही बिना अनुमति किए गए निर्माण को भी प्रशासन गिरा सकता है। संभल के नियत प्राधिकारी विनियमित क्षेत्र के पद पर आसीन SDM संभल ने उत्तर प्रदेश रेगुलेशन ऑफ बिल्डिंग ऑपरेशन एक्ट 1958 के उल्लंघन के लिए सांसद जिया उर रहमान बर्क के निर्माणाधीन मकान का नक्शा पास न कराए जाने का नोटिस दिया। वहीं दूसरी ओर सांसद जिया उर रहमान बर्क का कहना है कि वह दूसरे ही नोटिस का जवाब दाखिल करा चुके हैं। अब तीसरा नोटिस ना उन्हें मिला है और न जारी होना चाहिए। वहीं दूसरी ओर बिजली चोरी के मामले में लगाए गए 1 करोड़ 91 लाख रुपए के जुर्माना मामले में भी बिजली विभाग ने नोटिस जारी किया था, जिसकी अवधि 4 जनवरी को पूरी हो रही है। इस अवधि के पूरा होने तक जवाब नहीं दिया तो रिमाइंडर जारी किया जाएगा। यदि तब भी जवाब नहीं देते हैं तो जो जुर्माना लगाया गया है उसी के अनुसार वसूली की कार्रवाई आगे बढ़ेगी। सियासी जानकारों का कहना है कि संभल में सब कुछ नियमानुसार नहीं हो रहा है। जिस प्रकार धार्मिक समारोह में पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों की भूमिका है वह निष्पक्षता पर प्रश्न चिन्ह लगाती है। पुलिस के सर्किल ऑफिसर नगर के मोहल्ला खग्गू सराय में रथ यात्रा के समय अपने कंधे पर खुद ही हनुमान जी की गदा लिए चलते दिखाई दी, तो इससे उनकी कार्यशैली पर दूसरा पक्ष कई आरोप लगा रहा है। ऐसे में पुलिस कार्रवाई पर सवाल उठना वाजिब भी है। सत्ता की परख के लिए अवधेश कुमार सिंह की ये रिपोर्ट।